EFM हम पेपर पढ़ रहे हैं ग्रामीण विकास एवं सहकारिता, रूरल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन। इसका चैप्टर में औद्योगिक सहकारी समितियां हम पढ़ रहे हैं, जिसके पिछले वीडियो में हमने अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता और प्रकार और वित्तीय स्रोत के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम औद्योगिक सहकारी समितियों के विकास में आने वाली समस्याएं और सुझाव के बारे में पढ़ेंगे। भारत में औद्योगिक सहकारिता के विकास के लिए अनेक परिषद और संघों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है। सरकार ने भी आवश्यक अनुदान प्रदान किए तथा पंचवर्षीय योजनाओं में भी विकास के प्रयास किए गए हैं। फिर भी इन संस्थाओं को आज भी आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सका है। इनके विकास की गति को अवरुद्ध करने वाली कुछ बाधाएं हैं जो इनके सम्मुख उत्पन्न हो जाती हैं। वो कौन कौन सी बाधाएं हैं? जैसा कि इसमें फर्स्ट है आर्थिक साधनों का अभाव, लेक ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज। औद्योगिक समितियों की सबसे बड़ी जो बाधा है वो है वित्तीय साधनों के अभाव की। यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं में केंद्रीय और शीर्ष सहकारी बैंकों ने वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की है, लेकिन इसके बावजूद भी इन समितियों के पास वित्त की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाई है। धन के अभाव में उत्पादन कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाता है, क्योंकि कच्चा माल खरीदने, आधुनिक उपकरणों और तकनीकों को लाभ प्राप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है और इन सब का जो उत्पादन लागत पर भी प्रभाव पड़ता है। वित्त की कमी के कारण इनका जो पर्याप्त विकास भी नहीं हो पाया है। नेक्स्ट जो समस्या है वो है निरीक्षण तथा अंकेक्षण का अभाव, लेक ऑफ सुपरविजन एंड ऑडिटिंग। औद्योगिक सहकारिताओं के विकास में एक बाधा यह भी है कि इसके निरीक्षण और जांच की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। हमारे देश में कुछ औद्योगिक सहकारिता ऐसी भी हैं जिनका अंकेक्षण 2 या 3 वर्ष से भी नहीं किया गया है। 1985-86 के सर्वेक्षण से पता चलता है कि 35% औद्योगिक सहकारी समितियां अंकेक्षण रहित थीं। निरीक्षकों का जो कार्यभार है वो अत्यधिक होने के कारण भी इनका समय के अनुसार निरीक्षण नहीं हो पाता है। इससे ये समितियां सफलता प्राप्त नहीं कर सकी हैं, क्योंकि समय रहते इनकी कमियों को और कठिनाइयों का पता नहीं लग पाता है। थर्ड समस्या है उचित विपणन व्यवस्था का अभाव, लेक ऑफ प्रॉपर मार्केटिंग। औद्योगिक सहकारिताओं के पास विपणन की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण विस्तृत बाजार में माल भेजना असंभव होता है। इस कारण कई बार ये समिति अपने उत्पादन को स्थानीय व्यापारियों को ही कम मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य हो जाती हैं। माल को विक्रय के योग्य बनाने के लिए विधायन, प्रमापीकरण और विज्ञापन की आवश्यकता होती है, जो धन के अभाव में कठिन है। अतः माल कम मूल्य पर और कम मात्रा में ही बिक पाता है। नेक्स्ट है कच्चा माल प्राप्त करने में कठिनाइयां, प्रॉब्लम टू गेट रॉ मटेरियल। एक और तो इनके सदस्य निर्धन होते हैं, दूसरी ओर समितियों के वित्तीय साधन सीमित होते हैं, जिससे सहकारी समितियां थोक मात्रा में कच्चा माल क्रय नहीं कर पाती हैं। अतः ऊंचे मूल्यों पर स्थानीय व्यापारियों से माल क्रय करती हैं, जिससे वस्तुओं के उत्पादन में कठिनाई आती है तथा उत्पादन लागत भी अधिक आती है। नेक्स्ट दोहरा नियंत्रण या डुअल कंट्रोल। औद्योगिक समितियों को दोहरे नियंत्रण की समस्या का सामना करना पड़ता है। एक और तो कुछ राज्यों में कुछ कार्य रजिस्ट्रेशन, निरीक्षण और अंकेक्षण के लिए इन्हें राज्य के सहकारी विभाग पर निर्भर रहना पड़ता है, तो दूसरी ओर वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार, सहकारी बैंकों और राज्य वित्त निगमों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार ये समितियां दोहरे नियंत्रण में कार्य करती हैं। इससे इनकी कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट अवधि पार ऋणों में वृद्धि, इंक्रीज इन ओवरड्यूज। एक अनुमान के अनुसार प्राथमिक औद्योगिक समितियों के अवधि पार ऋणों का जो अनुपात है वो कुल बकाया ऋणों के 30% तक है, जो कि बहुत अधिक है। अवधि पार ऋणों की अधिकता के कारण इनके वित्तीय साधन अवरुद्ध हो जाते हैं, फलस्वरूप इनके ऋण देने की क्षमता भी कम हो जाती है। नेक्स्ट अधिक उत्पादन लागत, हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। औद्योगिक समितियों के पास तकनीकी ज्ञान व वित्तीय साधनों का अभाव रहता है। इनके उत्पादन का पैमाना भी छोटा है
और वित्त के अभाव में ये नई तकनीक को अपनाने में असफल रहती हैं। इसके अतिरिक्त कच्चे माल और अन्य सामग्री की खरीद भी ऊंचे मूल्यों पर की जाती है। फलस्वरूप इनकी जो उत्पादन लागत है वो बहुत ऊंची आती है। नेक्स्ट, प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव, लेक ऑफ ट्रेन्ड स्टाफ। प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव में ये परंपरागत उत्पादन विधियों का प्रयोग करती हैं। इनके निर्णयों में विलंब होता है, जिससे उत्पादन और उत्पादकता दोनों प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट है गला काट प्रतियोगिता, कट थ्रोट कंपटीशन। बड़े पैमाने के उद्योग नई तकनीक और उत्पादन विधियों को अपनाकर किस्म नियंत्रण और कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति करके वैज्ञानिक प्रबंध अपनाकर अच्छी किस्म की वस्तुएं कम लागत पर तैयार करने में सफल रहते हैं, जबकि लघु और कुटीर उद्योगों को ये सभी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। अतः ये बड़े उद्योगों की प्रतियोगिता का सामना करने में असफल रहते हैं। नेक्स्ट है मध्यस्थ व व्यापारियों का एकाधिकार, मोनोपोली ऑफ मिडिलमैन एंड बिजनेसमैन। भारत में आज भी कुछ उद्योगों पर व्यापारियों और मध्यस्थों ने एकाधिकार जमा रखा है। ये अपनी मजबूत स्थिति के कारण श्रमिकों का शोषण करते हैं। हस्तकरघा उद्योग की बहुत सी इकाइयां आज भी सहकारी समितियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। इन समितियों के सदस्य साख की सुविधाओं का लाभ तो उठाते हैं, लेकिन उत्पादन और सहकारिता के स्थान पर व्यक्तिगत रूप से ये सभी कार्य करते हैं। नेक्स्ट है अनार्थिक समितियां, अनइकोनॉमिक सोसाइटीज। अधिकांश औद्योगिक सहकारी समितियां बिना सोचे समझे अविवेकपूर्ण ढंग से आरंभ कर दी गई। स्थापना के आरंभ में ही सरकारी अधिकारियों द्वारा ऋण और अनुदान के लिए जो आश्वासन दिया गया, लेकिन बाद में आश्वासन पूरे नहीं होने के कारण इनका संचालन करना बहुत मुश्किल हो गया, जिससे ये समितियां अनार्थिक बनी रही और आगे चलकर निष्क्रिय हो गई। नेक्स्ट, सदस्यों में समिति के प्रति वफादारी का अभाव, लेक ऑफ फेथफुलनेस विद सोसाइटी। अधिकांश समितियों के सदस्य निजी स्वार्थों की ओर ध्यान ज्यादा देते हैं। उनमें समिति के प्रति वफादारी की भावना भी नहीं होती है। इस कारण इन समितियों के विकास की जो गति है मंद पड़ गई है। प्राय देखने में आया है कि समितियों द्वारा जो ऋण उत्पादक कार्यों के लिए दिया गया है, उसका भी बहुत दुरुपयोग किया गया है। नेक्स्ट, अच्छे नेतृत्व की कमी, लेक ऑफ गुड लीडरशिप। औद्योगिक सहकारिताओं में बहुत से प्रभावशाली और निहित स्वार्थी लोग प्रविष्ट हो गए हैं, जो सहकारी समितियों का स्वयं लाभ उठाते हैं। इसलिए इन समितियों का जो कार्य है वो ठीक तरह से नहीं चल पाया। इसके पास योग्य, ईमानदार, कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व का अभाव रहा है। नेक्स्ट, तकनीकी ज्ञान का अभाव, लेक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। औद्योगिक सहकारिताओं में तकनीकी ज्ञान की कमी है। वित्त के अभाव में ये संस्थाएं तकनीकी लाभ प्राप्त नहीं कर सकती, इसलिए तकनीकी ज्ञान के अभाव में इन समितियों का कार्य ठीक ढंग से व कुशल तरीके से नहीं चल पाता। फलस्वरूप उत्पादन लागत भी बहुत ज्यादा आती है। और लास्ट जो उनकी समस्या है वो है किस्म नियंत्रण की समस्या, प्रॉब्लम इन क्वालिटी कंट्रोल। बड़े उद्योगों में किस्म नियंत्रण अपनाया जाता है, किंतु सहकारी समितियां अनेक कारणों से किस्म नियंत्रण नहीं अपना पाई हैं, जिससे बड़े उद्योगों की तुलना में उनकी वस्तु की जो किस्म है वो अच्छी या उत्तम नहीं बन पाई है। और इस कारण बाजार में बड़े उद्योगों के द्वारा जो निर्मित माल है वो अधिक पसंद किया जाता है और इनके माल की साख कम होती है, जबकि औद्योगिक समितियों के माल की साख भी नहीं बन पाती, क्योंकि इनका जो माल है वो घटिया किस्म का होता है और इन्हें माल का विक्रय करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इन सभी समस्याओं के कारण औद्योगिक सहकारी समितियां वांछित प्रगति नहीं कर पाई हैं। इन समितियों के निहित कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करने पर ही निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की जा सकती है और इनकी दशा में सुधार लाया जा सकता है। तो हम पढ़ेंगे आगे सुधार हेतु सुझाव, सजेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स। औद्योगिक सहकारी समितियों को नई दिशा प्रदान करने के लिए उनको आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है।
औद्योगिक सहकारी समितियों की जो हमने भी समस्याएं पढ़ी थी, उन सभी समस्याओं को हल करने के लिए हम कुछ सुझाव दे सकते हैं, जिसमें पहला सुझाव है समितियों का पुनर्गठन एवं एकीकरण, रीऑर्गेनाइजेशन एंड अमलगमेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कॉपरेटिव्स। अधिकांश औद्योगिक सहकारिताएं कमजोर और अनार्थिक हैं। ऐसी दुर्बल और अनार्थिक इकाइयां जिनका सुधार किसी भी तरह संभव नहीं है, उनका समापन कर देना चाहिए। अन्य दुर्बल इकाइयां जिनके सुधार की संभावना है, उनका एकीकरण कर देना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि निष्क्रिय समितियों को पुनर्जीवित तथा अनुपयोगी समितियों का समापन कर देना चाहिए। नेक्स्ट सुझाव है वित्त की समुचित व्यवस्था, प्रॉपर फाइनेंशियल फैसिलिटीज। औद्योगिक सहकारी समितियों की वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए औद्योगिक बैंकों का पर्याप्त संख्या में गठन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, कच्चे माल की व्यवस्था, टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल। कच्चे माल की पूर्ति के लिए निजी औद्योगिक इकाइयों के स्थान पर औद्योगिक सहकारिताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और भारत सरकार इस ओर प्रयत्नशील है। विगत वर्षों में सरकार ने समितियों को कच्चे माल के आयात की छूट भी दी है। इसके अतिरिक्त कच्चा माल मंगाने और लाइसेंस देने की व्यवस्था में भी इन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नेक्स्ट सुझाव आता है इसमें विपणन संबंधी सुविधाएं, मार्केटिंग फैसिलिटीज। निर्मित माल के विपणन की समस्या को हल करने के लिए औद्योगिक सहकारिताओं को राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक सहायता दी जानी चाहिए। औद्योगिक समितियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उनकी उत्पादित वस्तुओं को खरीदने के संबंध में अपनी नीति भी घोषित कर देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्य बिक्री केंद्रों को भी यह निर्देश दे दिए जाएं कि इन समितियों द्वारा निर्मित वस्तुओं को बेचने के लिए आवश्यक प्रचार प्रसार करें और दूर दूर तक वस्तुओं को पहुंचाने की भी व्यवस्था करें। नेक्स्ट, प्रबंध की दोहरी व्यवस्था को समाप्त, अबोलिशन ऑफ डुअल मैनेजमेंट। औद्योगिक सहकारिताओं के पंजीयन, संगठन, निरीक्षण और समापन से संबंधित सभी कार्य एक ही विभाग के द्वारा संपन्न किए जाने चाहिए। इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा जांच का और परीक्षण का कार्य एक ही विभाग, सहकारी विभाग द्वारा किया जाना चाहिए। औद्योगिक सहकारिताओं को रजिस्ट्रार के अधीन रखकर ही संचालित किया जाना चाहिए। अन्य संस्थाओं और एजेंसियों को भी इनकी जांच पड़ताल का अधिकार नहीं देना चाहिए। इस संबंध में जहां भी दो विभाग हो, उनमें परस्पर सहयोग और समन्वय होना चाहिए। नेक्स्ट है साख सुविधाओं की व्यवस्था, टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज। औद्योगिक सहकारिताओं की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केंद्रीय सहकारी बैंकों को अपने वित्तीय साधनों का कुछ भाग इनके लिए सुरक्षित रखना चाहिए। रिजर्व बैंक को बुनकर समितियों के अतिरिक्त अन्य समितियों को भी वित्तीय सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए। नेक्स्ट, किस्म नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था, इफेक्टिव सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। औद्योगिक सहकारिताओं को अपनी वस्तुओं की किस्म पर भी ध्यान देना चाहिए। उत्तम किस्म की वस्तुएं ही प्रतिस्पर्धा में टिक पाती हैं। दूसरे बाजार में उनकी मांग व साख बढ़ती है, फलस्वरूप माल को बेचने में कठिनाई नहीं आती है। नेक्स्ट, बड़े उद्योगों के साथ तालमेल, कोऑर्डिनेशन विथ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। औद्योगिक सहकारी समितियों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्योगों के साथ समन्वय व सहयोग रखना चाहिए। इसके साथ बड़ी इकाइयों को भी इन औद्योगिक सहकारिताओं से अनुचित प्रतिस्पर्धा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि इनको प्रगति का उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रशिक्षण व विवेकीकरण, ट्रेनिंग एंड रेशनलाइजेशन। उत्पादन के लिए काम करने वाले श्रमिक कुशल और प्रशिक्षित होने चाहिए, जिससे वे नवीन शोध, परीक्षण व प्रयोग कर सकें। प्रशिक्षण से श्रमिकों की कार्यकुशलता और उत्पादकता में भी वृद्धि होगी, फलस्वरूप उत्पादन लागत भी कम आएगी। नेक्स्ट, मेलों व प्रदर्शनियों का आयोजन, टू ऑर्गेनाइज फेयर्स एंड एग्जीबिशन। सरकार को समय समय पर राज्य स्तर और अखिल भारतीय स्तर पर मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन करना चाहिए, जिससे समस्त राज्यों की औद्योगिक समितियां हिस्सा ले सकें। ऐसा करने से इन समितियों द्वारा उत्पादित माल की लोकप्रियता बढ़ेगी तथा माल की मांग और साख भी बढ़ेगी। इससे इनकी वस्तुओं के बाजार का विस्तार भी होगा।
नेक्स्ट है राज्य का सहयोग, स्टेट्स कॉपरेशन। औद्योगिक सहकारिताओं के विकास हेतु राज्य सरकारों को सख्त कदम उठाने चाहिए। सरकारों को इनको रियायती दरों पर पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध करवाने चाहिए। इसके अतिरिक्त इन समितियों द्वारा उत्पादित माल को सरकारी विभागों में खरीदने में भी प्राथमिकता देनी चाहिए। नेक्स्ट, संघीय संस्थाओं की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल इंस्टीट्यूशंस। सरकार को औद्योगिक सहकारिताओं के विकास के लिए राज्य स्तर पर एक संघीय व्यवस्था भी स्थापित करनी चाहिए ताकि ये संस्था विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं में परस्पर समन्वय व सहयोग स्थापित कर सके। इसके अलावा समय समय पर आवश्यक सहायता और सुविधाएं भी उपलब्ध करवाते रहना चाहिए। नेक्स्ट, शोध व अनुसंधान, रिसर्च एंड इनोवेशन। औद्योगिक समितियों के उत्पादन में वृद्धि करने, मितव्ययता लाने, किस्म नियंत्रण और अधिकाधिक मार्केटिंग के लिए शोध और अनुसंधान करने चाहिए जिससे उपयुक्त लाभ प्राप्त हो सके। नेक्स्ट जो सुझाव दिया जाता है वो है अंकेक्षण व निरीक्षण की व्यवस्था, प्रॉपर सिस्टम फॉर ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। औद्योगिक सहकारी समितियों के निरीक्षण और परीक्षण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। वर्ष में कम से कम एक बार इनका ऑडिट अवश्य किया जाना चाहिए जिससे इन समितियों की लाभ हानि और कार्यकुशलता का लेखा जोखा किया जा सके। और जो अंतिम सुझाव दिया जाता है औद्योगिक सहकारिता में सुधार के लिए वो है सहकारी शिक्षा, कोऑपरेटिव एजुकेशन। औद्योगिक सहकारी समितियों के विकास के लिए आवश्यक है कि इसके सदस्यों को सहकारी सिद्धांतों से परिचित कराया जाए। सहकारी सदस्यों को प्रबंध, संगठन आदि की उचित शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसके अलावा सदस्यों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों का भी ज्ञान कराना चाहिए तथा प्रेम व सहयोग की शिक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए। तो इसलिए हम देखते हैं कि इन सभी सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए यदि सहकारी आंदोलन का विकास किया जाता है तो यह आंदोलन विभिन्न समस्याओं के होने के बावजूद भी अवश्य ही प्रगति की ओर अग्रसर होगा।